खुश आमदीद। इंटरव्यू में अक्सर एक सवाल ऐसा आ जाता है ना, जो अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को भी सोच में डाल देता है। तो आज हम लोग बिल्कुल इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस मुश्किल चैलेंज को एतमाद के साथ कैसे निपटा जाए। और वो सवाल ये है, आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? जैसे ही ये सवाल सामने आता है, अक्सर लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जहन फौरन माजी में चला जाता है और समझ नहीं आता कि भई बताएं तो क्या बताएं और क्या छुपाएं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सवाल उस वाक़ये के बारे में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा हुआ है। इंटरव्यू लेने वाला दरअसल कुछ और ही जानना चाह रहा है, और बस उसी राज को समझना ही कामयाबी की चाबी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले इस मुश्किल सवाल का सामना करेंगे, फिर इंटरव्यू लेने वाले के नुक्ता नज़र से इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे जवाब का क्या असर हो सकता है, इस पर बात होगी, और फिर हम एक ज़बरदस्त अक्लमंदी वाले जवाब की पूरी तरकीब तैयार करेंगे, यानी मुश्किलात से कामयाबी तक का सफ़र कैसे तय करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक मुश्किल सवाल का सामना। देखने में तो ये बड़ा सीधा साधा सा सवाल लगता है, लेकिन चलिए इसकी नफ्सियात को थोड़ा खोल कर देखते हैं। देखें, जब कोई उम्मीदवार इस सवाल का जवाब देता है ना, तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा होता, नहीं, बल्कि वो अपनी पूरी शख्सियत की एक झलक दे रहा होता है। जवाब से पता चलता है कि उस इंसान की सोच कैसी है, वो अपने जज्बात को कैसे संभालता है। मतलब ये किस्म का नफ्सियाती टेस्ट है, समझ लें। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंटरव्यू लेने वाले की नज़र। आखिर उन्हें इस सवाल से क्या चाहिए? एक बात याद रखें, उनकी दिलचस्पी वाक़े में नहीं है, बल्कि इस वाक़े पर किसी के रवैये में है। वो बस ये परखना चाहते हैं कि मुश्किलात में इंसान टूट जाता है या कुछ सीख कर और मजबूत हो जाता है। क्या जवाब में सब्र और जिम्मेदारी नज़र आती है? और सबसे अहम चीज़, सोच मुस्बत है या मनफी? तो असल इम्तिहान वाक़ये का नहीं, रवैये का है। ये है असल बात। इस सवाल का जवाब समझ लें एक दो धारी तलवार जैसा है। एक अच्छा जवाब किसी की पोजीशन मजबूत कर सकता है, लेकिन एक जरा सी गैर महतियाती, एक गलत जवाब पूरा खेल उल्टा भी कर सकता है। चलें देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। एक ही वाक़ये को ना दो बिल्कुल अलग तरीकों से पेश किया जा सकता है। एक तरफ है मनफी जवाब, जिसमें क्या होता है, शिकायत, मायूसी, दूसरों पर इल्ज़ाम, जो ज़ाहिर है कमज़ोरी दिखाता है। और दूसरी तरफ है एक मुस्बत जवाब, जो उसी मुश्किल को एक सबक, एक तजुर्बा और जिम्मेदारी के तौर पर दिखाता है, और इस तरह उस कमज़ोरी को ताकत में बदल देता है। तो मनफी जवाब देने के खतरे क्या हैं? सबसे पहला तो ये कि इससे लगेगा कि बंदा अभी तक माजी में ही अटका हुआ है। दूसरा, अगर कोई अपने ज़ाती या ख़ानदानी झगड़ों का जिक्र करे तो ये बिल्कुल गैर पेशावराना लगता है। और आखिर में अगर जवाब में सिर्फ और सिर्फ मायूसी और शिकायत ही हो तो उसकी पेशावराना संजीदगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तो फिर सवाल ये है कि एक बेहतरीन, एक अक्लमंदी वाला जवाब दिया कैसे जाए। अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत साफ और सीधा सा फॉर्मूला है। इसके बस 3 आसान मराहिल हैं। पहला, कोई ऐसा हकीकी वाक़या चुने जो पेशावराना माहौल में बताया जा सके, कुछ ज़्यादा ज़ाती ना हो। दूसरा, तवज्जो वाक़ये की तकलीफ़ पर नहीं, बल्कि उससे जो सबक सीखा है उस पर करनी है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अपनी बात को एक मुस्बत नतीजे पर ख़त्म करें, ये बताते हुए कि इस तजुर्बे ने आज एक बेहतर इंसान या प्रोफेशनल कैसे बना दिया। चलें एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कोई कहता है कि मेरी तालीमी ज़िंदगी में एक नाकामी मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे वो कहता है, मगर इसी नाकामी ने मुझे बेहतर मंसूबाबंदी करना और ज़्यादा मेहनत करना सिखाया। अब देखें ये जवाब कितना ताकतवर है। उसने एक नाकामी को सीखने के अमल में बदल दिया, और इसका असर बहुत मजबूत और मुस्बत पड़ता है। तो आइए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, मुश्किलात से कामयाबी तक का सफ़र। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल सिर्फ एक इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है। ये पेशावराना ज़िंदगी की एक बड़ी सोच को ज़ाहिर करता है। इस सवाल का जवाब असल में इस बात का इशारा है कि मुस्तकबिल में काम के दबाव, चैलेंजेस और मुश्किल हालात का सामना कैसे किया जाएगा।
ادارے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو دباؤ میں بکھرتے نہیں بلکہ نکھرتے ہیں۔ اور آخر میں اس ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی اصل پہچان اس کی کامیابیوں سے نہیں بلکہ اس کی مشکلات سے نکلنے کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ دراصل یہی وہ بنیادی پیغام ہے جو اس سوال کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو اصل چیلنج یہی بن جاتا ہے کہ زندگی کی مشکلات کو کمزوری سمجھنے کے بجائے انہیں سیکھنے اور مضبوط ہونے کے سفر کا ایک حصہ کیسے بنایا جائے۔ اسی سوال کا جواب ہی تو کامیابی کی اصلی کنجی ہے۔